I'm so grateful today that you have given me opportunity. सपना जी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। अपने बच्चे, अपने परिवार को संभालते संभालते अपने सपने कहीं खो गए थे। Still learning लेकिन नए नए चीज़ें सीखना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है next 20 years also I'll keep learning and कल्चर को कहीं आगे लेके जा सकूं। Every woman should live for herself. खुद के सपने, खुद के ड्रीम्स जीना सीखो। उन्होंने 8 साल की भरतनाट्यम की पूरी शिक्षा प्राप्त की। हमारे लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति क्यों है? आप हमारे लिए एक रोल मॉडल क्यों है? हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शिल्पा, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी मैं वीडियोस लाती हूँ वो ब्यूटी, फैशन, ट्रैवलिंग, फिटनेस, DIY और मोटिवेशनल, इन सभी के ऊपर लेके आती हूँ। यदि आपको इसमें किसी में भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू। वुमेंस डे पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। यदि आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मैंने लिंक डाली हुई है, प्लीज़ आप उसको देखिए और बताइएगा आपको ये मोटिवेशनल वीडियोस कैसे लगे। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं महिलाओं तक जाऊं और उन्हें प्रेरित करूं। आज की 21वीं सदी में यदि ये बच्चे हमारे 18-19 साल के होते हैं फिर भी हमें छोटे ही लगते हैं, लेकिन पहले पहले के ज़माने में यदि 18-19 साल की लड़कियां हो जाती थी तो उनकी शादी हो जाती थी, उनके बच्चे हो जाते थे, क्योंकि परिवार का प्रेशर होता था। बच्चियां, लड़कियां नासमझ होती थी, लेकिन आज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आज मैंने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है, उनकी कहानी भी उसी तरीके से कुछ है। तो चलिए आज हम अपने मेहमान से मिलते हैं। नमस्ते सपना जी, Thank you, Shilpa. I'm so grateful today. आपका हमारे चैनल पे स्वागत है It's my pleasure. और आपका वुमेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ। आपको भी शिल्पा जी। और आज हमने अपने चैनल पे बुलाया है तो कुछ उद्देश्य से बुलाया है कि आपके जैसी महिलाएं हमारे समाज को, महिलाओं को प्रेरित करें। तो इसलिए आपका और एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। Thank you so much. ना जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहूँगी, जो जिस प्रकार से आप हमारे लिए एक रोल मॉडल है। सपना जी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। अपने बच्चे, अपने परिवार को संभालते संभालते अपने सपने कहीं खो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्हें एक समझ आई तब वो आगे बढ़ी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और 48 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने भरतनाट्यम को पूरा किया। और उसी के साथ साथ सपना जी एक ब्यूटी पैजेंट्री में काफ़ी विजेती रही है, ब्यूटी क्वीन रही है। तो मुझे लगता है कि हर एक महिलाओं के लिए आप इस उम्र में भी इतनी आगे बढ़ रही है, अपने सपनों को पूरा कर रही है, शायद इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। सही बात है। Thank you so much शिल्पा जी। I am so grateful today that you have given me opportunity and मैं मेरे all beautiful, strong, confident जो ladies है उनको wish कर पा रही हूँ Happy Women's Day to everyone. And I am so glad I am here today. थैंक यू सो मच सपना जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। अब मैं आपको सवाल जवाब के साथ मैं कुछ पूछने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है कि लोगों को प्रेरित करें, हमारे समाज तक, हमारे महिलाओं तक हम हमारा संदेश दे पाए। सपना जी, मुझे ये बताइए कि आपकी एक कम उम्र में शादी हुई, आपने अपने बच्चे, परिवार में उनकी खुशियों में ही आप हमेशा रही है। तो आपको आपके सपने पूरे करने चाहिए, ये आपको कब लगा? Actually, honestly, मैं बताऊँ तो this many years my journey of housewife I'm enjoying. Oh. And I'm so proud to be a housewife. And हम लोग सब लोग एक जैसे हैं जो हमेशा we are busy into हमारे घर के काम, बच्चों को संभालना, पति का और हमें एक अलग खुशी मिलती है। बट आई रियलाइज कि एक हमेशा से एक थॉट था कि मुझे कुछ करना है, एंड देन जैसे ईयर्स जाने लगे रियलाइज कि अरे मुझे भी कुछ तो करना चाहिए, आई एम कैपेबल, आई कैन डू समथिंग। और जस्ट जर्नी स्टार्टेड। एंड आज वुमेंस डे के लिए मुझे सब लेडीज़ को बोलना है कि हर एक घर की लेडी अगर खुश रह पाती है तो वो अपने फैमिली को खुश रख सकती है। सो खुद को खुश रखना ये इंडिविजुअल राइट है शिल्पा, एंड एवरी वुमन शुड डू समथिंग फॉर हरसेल्फ। हम लोग मतलब एक माँ होने के बाद हमारा सबसे पहला ये रहता है कि मैं परिवार के लिए सब करूं, मतलब परिवार खुश है तो मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारी खुशी उसमें छिपी हुई होती है, वो बाहर लाना हमारा काम है।
सही सही बात है है, ना? सही बात है शिल्पा। सपना जी, आपने मुझे लास्ट टाइम भी कहा था कि जब लॉकडाउन था तब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, हम सभी ने देखा है कि लोगों के सपने टूट गए थे, उनकी इच्छाएं थम गई थी, लेकिन आपने अपने करियर की शुरुआत ही तब से की। इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। एज यू नो शिल्पा की कितनी लाइफ अनसर्टन थी जब भी कोविड चल रहा था। देन आई गॉट अ थॉट कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे सपने मुझे जी लेने चाहिए। एंड आई जस्ट सर्चिंग, आजकल तभी तो सोशल मीडिया सोशल मीडिया बहुत ही चल बहुत रहा था। ज़्यादा। आई वाज जस्ट सर्चिंग एंड एक क्लास दिखा जो डांस रिलेटेड था। एंड आई रियलाइज, अरे मैंने डांस करना 15-16 साल पहले छोड़ ओह! दिया। हाँ। एंड आई रियलाइज कि शुड रीस्टार्ट। एंड वहाँ से मेरी रियल जर्नी आई हैव स्टार्टेड विद। क्या बात है, मतलब लोग लॉकडाउन में थम गए थे, वहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट Yes, की, absolutely. तो ये बहुत प्रेरणादायक है हमारे लिए। आप एक ब्यूटी क्वीन भी है, तो आपके पास मतलब सही में आप ऑलरेडी एक क्वीन हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए कि काफ़ी महिलाओं को उसमें भी इंटरेस्ट होता है, ब्यूटी क्वीन बनने में इंटरेस्ट होता है, पेजेंट्री में जाने की चाह रहती है, तो आपकी जर्नी भी उसके बारे में हमें बताइए। ओके। एक्चुअली ये एज में आने के बाद कहीं ना कहीं हमको लगता है हम लोग भी थोड़ा रैंप वॉक करें, अच्छे से सजे धजे। एंड स्टेज पे आई थिंक जाए। दैट हाँ। अपॉर्चुनिटी आई गॉट। ऐसे ही एक मैसेज आया था कि पुणे फेस्टिवल जो कलमाड़ी जी का रहता है, उनका मिसेस पुणे कॉन्टेस्ट था एंड ऑडिशंस वे गोइंग ऑन। आई जस्ट, व्हाई नॉट, आई कैन ट्राई। बस इंट्रोडक्शन तो जाके देना है। एंड I don't know what confidence I got, and I got selected in that auditions and selected in first 10. And वहाँ से मेरी pageant वाली जो journey है हाँ। started. And I won as a first runner up of Mrs. Pune. And then later I got opportunity कि there was one more pageant was there. It was Mrs. International Glam. ओके। So I won that. Later, recently I did Mrs. Maharashtra. That also I won. Because जैसे तुम आगे जाते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। एंड आई फील ओके, आई स्टार्टेड फीलिंग ओके, आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। हाँ। एंड आई वॉज एंजॉइंग दैट। या वाओ, बहुत बड़ी बात है कि इस एज में भी हमें अपने आप को निहारना और एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना बहुत बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, या। है कि 40 साल की उम्र में काफ़ी महिलाओं को मैंने देखा है, इवन हम लोग भी उसी उम्र Yes. में गुजर रहे हैं, तो मैंने 40 साल की उम्र में काफ़ी महिलाओं को ऐसे देखा है कि जो जिनका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, उनके हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, लेकिन आपका मतलब पूरा उल्टा है। मतलब आपका फिजिकल वर्कआउट इतना है, जैसे भरतनाट्यम बेस इतना स्ट्रांग होता है, आपकी लोअर बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है, तो आपको इतने साल के बाद, 20 साल के गैप के बाद, 20 साल के ठहराव के बाद आपने इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया? तो आपकी मुश्किलें बहुत आई होगी आपको। हाँ, एक्चुअली मुश्किलें बहुत नहीं थी, पर येस डिफ़िकल्टीज वे देयर। एंड मुझे बताना है कि आजकल एवरी लेडी लाइक वुमन शी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, कि मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे ऐसे दिखना है, मुझे वैसे देखना है। पर मुझे लगता है कि वी शुड give more preference to inner beauty. And yes, if your diet is well, if you are exercising, it's a outcome कि तुम अच्छे दिखने वाले हो। As like I started dancing, then I started with थोड़ा सा knee pain, then I realized कि मुझे थोड़ा जिम करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, तो I started doing yoga. So मेहनत तो हर चीज़ में है शिल्पा, ओनली तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए कि तुम्हें ये करना है। एंड मुझे लगता है वी ऑलवेज इन कंपटीशन, वो अच्छी दिख रही है, ये अच्छी दिख रही है, मुझे लगता है शुड, खुद की कंपटीशन खुद के साथ होनी हाँ, चाहिए। मुझे देखना चाहिए मैं कल से आज आज कैसे बेहतर हो बेहतर सकती हो हूँ। सकती हूँ, एंड या। ऑलवेज आई एम टूवर्ड्स दैट कि मैं जब भी अभी मैं जब भी मेरे एज अ स्टूडेंट अभी भी मैं सीख रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि 20 साल की 24 साल की लड़कियाँ कितनी प्यारी डांस करती है, उनका स्टेमिना बहुत अलग है। बट इट्स Obvious. नॉट पॉसिबल फॉर मी एज इन एज ऑफ 40 के कंपेयर विद देम, बट आई कैन सी कि मैं कल से आज अच्छा आज कर अच्छा रही हूँ कर ना। रही हूँ। सो मुझे लगता है कि हमको अपनी तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, अपनी हेल्थ की तरफ। लाइक
you can take protein diet, you can do regular exercise, and that is enough, I feel. और लास्ट में एंड में क्या होता है ना कि खुद की कंपटीशन खुद के साथ होती है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वो कितना अच्छा कर रही है वो देखने से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम अपने आप को कितना इम्प्रूव कर And रहे we are हैं। not in a race. या हाँ, So race अगर नहीं है ये। वो बात आप अपने दिमाग में रह रहे हो तो तो सच्ची में तुम कहीं तो पहुंच ही जाओगे। नहीं तो पीछे खींचने वाले तो बहुत बहुत सारे सारे हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली यही है कि खुद की स्पर्धा खुद के साथ ही होनी चाहिए, ना कि दूसरों के साथ, है ना? सही बात। ये आपके लिए आखिरी सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि आपका फ्यूचर आगे आप कैसा ब्राइट देखना चाहती हैं? शिल्पा जी, एक्चुअली अभी तक मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट ओनली एंड आई एम स्टिल लर्निंग। नए नए चीज़ें सीखना मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है नेक्स्ट 20 years ऑल्सो आई कीप लर्निंग ओनली। बट हाँ, एज अ क्लासिकल डांसर आई फील आई एम हैविंग थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मेरे इंडियन कल्चर को कहीं आगे लेके जा सकूँ, एंड आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर जहाँ पे मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे लाइक प्रेजेंट कर सकूँ इन क्लासिकल डांसिंग। And actually dancing is a thing where it connects to my soul, where you get बहुत सब जगह बहुत परफॉर्मेंस करने से ज़्यादा उसमें सिखाने में जो सिखाने में आपको जो- आनंद मिलता है, हाँ, वो हाँ। आपको हार्ट टचिंग लगता है। टचिंग लगता है, एंड मुझे लगता है मैं मेरी जर्नी ऐसे ही आगे लेके जाना चाहूँगी एज अ टीचर। क्या बात है। सपना जी, आप बाकी महिलाओं को आज महिला दिवस के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगी? मुझे लगता है ईच एंड एवरी वुमन शुड लिव फॉर हर सेल्फ। खुद के सपने, खुद के ड्रीम्स जीना सीखो। तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे हस्बैंड, फैमिली, अराउंड योर फ्रेंड्स, दे विल बी सो हैप्पी टू सी यू ग्रोइंग। या और खुद को एक प्राउड फील होना चाहिए जब आप अपनी पहचान बनाते हैं। आपको समाज में एक अलग से सम्मानित किया जाता है कहीं ना कहीं। कहीं ना वो एक प्राउड Yes, फीलिंग proud रहती feeling है रहती खुद है। में ही। ऐसे नहीं कि आप Yes. बहुत बड़ा काम कर रहे हो, हाँ। बट खुद के लिए दैट Exactly. स्मॉल अचीवमेंट Small इज आल्सो achievement is big achievement, अचीवमेंट फॉर for योरसेल्फ। self. यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सपना जी, आपने इतना कीमती समय हमें दिया आज वुमेंस डे के लिए, और इतने प्यारे प्यारे शब्दों में, स्वीट एंड शॉर्ट में इतना अच्छे से महिलाओं तक मैसेज पहुंचाए, इसके लिए आपको वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thank you so much, Prajit. I'm so grateful that I'm here today. थैंक यू। Thank you.